एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को, जिसने की बेल आर्टिफैक्ट की मदद से फ्लेम वैली के मास्टर को हरा दिया होता है। लिनफेंग के अटैक की वजह से फ्लेम वैली का मास्टर घायल हो जाता है और वो वहाँ पर ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है, जो देखकर उसके दोनों ग्रैंडचाइल्ड उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। वहीं पर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं लिनफेंग तो सच में बहुत कमाल का है। यहाँ पर लिनफेंग ने बर्निंग सन को रिवाइव भी नहीं किया, बल्कि उसने एक वर्चुअल गॉड लेवल के बंदे को हराया भी है। ऐसी पावर तो सिर्फ ट्रू गॉड रियलम के कल्टिवेटर के पास ही होती है। दूसरी तरफ फ्लेम वैली का मास्टर लिनफेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर वॉर को शुरू करना चाहते हो? जो सुनकर लिनफेंग गुस्सा हो जाता है और फिर से अपने बेल आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है। ये देखकर फ्लेम वैली की लड़की जाकर लिनफेंग से माफी मांगते हुए कहती है आज के इस मैटर के लिए हम तुम्हें कुछ भी कंपेंसेट करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हम पर अटैक नहीं करोगे। जो सुनकर लिनफेंग शांत हो जाता है। वहीं पर शाओटियन कहने लगता है अब बताओ कि तुम हमें क्या देना चाहती हो। जो सुनकर फ्लेम वैली का मास्टर एक 9th ग्रेड का होली ट्रेजर निकालता है। होली ट्रेजर को देखकर शाओटियन कहता है क्या तुम हमें इतने में ही खुश करना चाहते हो? और शाओटियन कहता है हमें होली ट्रेजर जैसी मामूली चीज नहीं चाहिए, हमें कोई कीमती चीज दो। जो सुनकर फ्लेम वैली का यंग मास्टर शाओटियन के ऊपर गुस्सा हो जाता है। फ्लेम वैली के मास्टर को ऐसा गुस्सा करते हुए देखकर लिनफेंग भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने बेल आर्टिफैक्ट के ऑरा को रिलीज करने लगता है। बेल आर्टिफैक्ट को देखकर फ्लेम वैली के यंग मास्टर की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर अब फ्लेम वैली का मास्टर ना चाहते हुए भी अपने पास से एक रेयर ट्रेजर निकालता है और वो लिनफेंग को ये ट्रेजर देते हुए उसके बारे में बताता है कि ये आपके बोन मेरो और एसेंस को क्लीन करने में हेल्प करेगी। अब लिनफेंग उस ट्रेजर को लेकर अपने पास रख लेता है। ये देखकर अब शाओटियन फ्लेम वैली के लोगों से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मेरे मास्टर को तुम्हारा ये ट्रेजर पसंद आ गया है। जो सुनकर अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लिनफेंग उन लोगों से कहता है कि याद रहे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए फ्लेम वैली की लड़की लिनफेंग को देखते हुए कहती है लिनफेंग मैं तुम्हें याद रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ शाओटियन लिनफेंग से कहता है मास्टर आपने उन लोगों को यहाँ से जाने क्यों दिया? अब वो लोग यहाँ से जाने के बाद जरूर ही कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए आपको उन लोगों को यहीं पर मार देना चाहिए था। जो सुनकर ग्रेट एल्डर शाओटियन से कहते हैं बेवकूफ पक्षी, क्या तुम्हें नहीं पता फ्लेम वैली का मास्टर वर्चुअल गॉड रियलम पर था? तुम्हें क्या लगता है वर्चुअल गॉड रियलम के किसी भी कल्टिवेटर को किल करना बहुत आसान है? जिसके जवाब में शाओटियन कहता है मेरे मास्टर के लिए उस जैसे बंदे को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मास्टर जब चाहे उसे अपनी उंगलियों से मसल सकते हैं। जो सुनकर लिनफेंग उसे मारते हुए चुप कर आता है। तभी ताइसेक का सेक्ट मास्टर लिनफेंग से पूछता है तुम तो बर्निंग टावर के 7th फ्लोर पर गए थे, तो तुम्हें वहाँ पर क्या मिला? जिस पर लिनफेंग उन्हें अपनी ट्रू फायर दिखाता है। ट्रू फायर के प्रेशर से चूलियांग पीछे की ओर चली जाती है। अब चूलियांग कहने लगती है लिनफेंग का टैलेंट तो बहुत खतरनाक है, इसके पास तो ट्रू गॉड फायर भी है। अब लिन टियानकी अपने टेस्ट को खत्म करके वहाँ पर आते हुए कहता है फ्लेम वैली के लोग किधर है? लिन टियानकी के ये कहते हैं ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को मेन हॉल में देखते हैं और वहाँ पर ग्रेट एल्डर लिन टियानकी से पूछते हैं कि तुम्हें टावर के अंदर क्या मिला? जो सुनकर लिन टियानकी उन्हें बताता है कि मुझे भी अंकल गुफेंग की तरह एक ट्रू फायर मिली। अब सेक्ट मास्टर खुश होते हुए आगे आते हैं और कहने लगते हैं अब तो तुम दोनों के पास रियल फायर का भी प्रोटेक्शन है, इसलिए अब तुम लोग एलियन मॉन्यूमेंट में जाकर बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हो। जो सुनकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है एलियंस, क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? जिस पर एल्डर उसे बताते हुए कहते हैं हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और एलियंस उसे कहते हैं जो कि आउटर वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड के अंदर आते हैं, मगर वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन लोगों के पास एक खास तरह की टेक्निक होती है जिस वजह से वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए हम लोगों ने उन्हें टियानलाई माउंटेन के पास सील करके रखा है। अगर उन लोगों की टेक्निक तुम्हें मिल जाए तो तुम आसानी से अपने पीक लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकते हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इस वर्ल्ड के टॉप पर खड़े हो सकते हो। इसलिए अब तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, इसलिए अब तुम यहाँ से जाकर अपनी ट्रेनिंग में लग जाओ। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और दूसरे सीन में हम फ्लेम वैली के वॉरक्राफ्ट शिप को देखते हैं, जहाँ पर फ्लेम वैली के मास्टर की हालत खराब होती है और फ्लेम वैली का मास्टर कहता है कि ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा जीनियस है, इसलिए हमें इस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा। जो सुनकर फ्लेम वैली का यंग मास्टर कहने लगता है ग्रैंडफादर क्या आप ताइसेक के साथ वॉर करने की प्लानिंग कर रहे हैं? इस पर फ्लेम वैली का मास्टर कहता है कि भले ही ताइसेक डिक्लाइन हो गया है और वक्त के साथ उनकी पावर कम होती जा रही है, मगर हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी अभी के लिए हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम ताइसेक से हेड ऑन हेड फाइट कर सके, इसलिए सबसे पहले हमें सही वक्त का वेट करना होगा। और अब वो कहने लगता है एलियन मॉन्यूमेंट ओपन होने वाला है और वहाँ पर लिनफेंग तो जरूर ही आएगा, इसलिए लिनफेंग का खेल अब हमें वहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि एलियन मॉन्यूमेंट के अंदर लिनफेंग को किल करने का हमारे पास बहुत अच्छा चांस होगा। जिसके बाद वो फ्लेम वैली की लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें डिवाइन आर्मी का इंचार्ज बना रहा हूँ और आज से डिवाइन आर्मी तुम्हारे अंडर काम करेगी, इसलिए तुम डिवाइन आर्मी का इस्तेमाल करते हुए लिनफेंग को बहुत आसानी से क्रश कर सकती हो। इसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है और अपने आप को चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर शाओटियन आते हुए कहता है कि मास्टर मैंने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया। जो सुनकर लिनफेंग कहता है कि अब हमारा वक्त आ चुका है कि अब हम वापस लौटें। ये कहने के बाद वो अपने स्वॉर्ड पर फ्लाई करते हुए सेक्ट में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जमा हुए होते हैं और एक एल्डर लिन टियानकी को देखकर कहने लगते हैं कि लिन टियानकी सच में बहुत कमाल का है क्योंकि उसके पास इतनी छोटी सी एज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट है। तभी ग्रेट एल्डर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि मैं तुम लोगों को लीड करूंगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट में जाने के लिए। जो सुनकर एक बंदा कहने लगता है इस बार तो हमारे साथ एंशिएंट मॉन्यूमेंट में एक वर्चुअल गॉड रियलम का कल्टीवेटर जा रहा है। अब ग्रेट एल्डर अपने फ्लाइंग शॉट पर आकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों को उस पर आने के लिए कहते हैं। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स उस पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के जर्नी के लिए निकल जाते हैं। अब हमारा सीन फ्लेम वैली पर आ जाता है जहाँ पर फ्लेम वैली की लड़की फ्लेम वैली के ट्रायल
हॉल से बाहर निकलती है। तभी फ्लेम वैली का मास्टर उससे पूछता है क्या तुमने ट्रायल को पास कर लिया। जो सुनकर वो कहती है हाँ मैंने ट्रायल को पास कर लिया और अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल कर दिखाती है। अब फ्लेम वैली का मास्टर उससे कहता है कि इस बार तुम्हें कुछ भी कर एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंदर लिन फेंग को किल करना है। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि ग्रैंडफादर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार लिन फेंग को जरूरी किल कर दूंगी। और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें।